यस गाइस, फाइनली आप सभी का 12th क्लास का बायोलॉजी का पेपर जो कि बहुत ही वायरल चल रहा है फाइनली यहाँ पर आ गया है। तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं बोर्ड 2024 में आपको किस प्रकार क्वेश्चन आना है, साथ में आपके कितने सेक्शन है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एज इट इज़ रट के जाना है ताकि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने में बहुत ही आसानी हो सके। साथ में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूँ जिसे आप टिक मार्क करके लिख लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा और उसे आपको करके जाना ही है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप देख सकते हो विद इन 10 मिनट आपको बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। मेक श्योर अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ में 12th एंड 10th के जो महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर है वो आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। साथ में आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, आपको एंड तक देखना है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको आ जाता है सेक्शन ए में। उससे पहले आपको अगर पेपर मिलता है तो आपको पेपर में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन में आपको यही बताया जाता है कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन है और आपको कितने सॉल्व करना है। साथ में आपको और दिया है या फिर नहीं यह भी पता चल जाता है। तो चलिए, बायोलॉजी का पेपर बहुत ही वायरल चल रहा है तो इस बार बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर सेक्शन है, आपको एक एक क्वेश्चन देख लेना है, कोई भी क्वेश्चन मत मिस करिएगा और हाँ टिक मार्क करके लीजिएगा। अभी देखिए, आप देखिए सेक्शन 1 में आपको लगभग यहाँ पर 10 मार्क्स के लिए एमसीक्यू पूछे जाते हैं। हर बार आपको पता है एमसीक्यू में कुछ ना कुछ बदलाव होता है, बट हम सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मैं पूरा पेपर आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 में यहाँ पर आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक मार्क करके दे रहा हूँ। सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर आपका ओवरऑल स्टडी हुआ है तो आपको पढ़ते ही इसका आंसर आ जाने वाला है। आप कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख सकते हो। अब देखिए, आपको लगभग 8 मार्क्स के लिए यहाँ पर कुछ ओवरऑल लगभग 8 इन वन वर्ड आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि सिंपली आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में लिखना है। उसके बाद देखिए विच इज़ द प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ IAA इन प्लांट, आपको सिंपली नेम लिख देना है। नेम द सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइनोबैक्टीरिया। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड अराउंड द वर्ल्ड, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेम द प्लांट डिसीज कॉज बाय एगरोबैक्टरम टुमेफेशियन। देन this is most important question. Identify the trophoblast cell which are in contact with embryonal नॉब ड्यूरिंग ब्लास्टुलेशन। आपको देखिए ब्लास्टुला ग्लास्टुला इसके रिगार्डेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो यह पार्ट भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। देन वन फ्रॉम द गिवन डायग्राम, आपको एक क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा ही, सिंपली आपको ओनली पढ़ के उसका आंसर आना है। फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। बस आपको यहाँ पर 2-3 टाइप के कर्व पढ़ने को आ जाते हैं, उसमें से एक कर्व आपको पूछ दिया जाता है। उसमें तो देखिए इस टाइप आपको कुछ यहाँ पर कर्व दिए होंगे, उसमें से आपको कौन सा कर्व है उसे आपको यानी कि एक बार चेकआउट कर लेना होता है। जैसे कि आपको कुछ नेम से यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन सा कर्व है। देन वन व्हाट डू यू मीन बाय पायोनियर सीरीज। देन वन आप देखिए लगभग यहाँ पर 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि वन वर्ड आपको यहाँ पर आंसर करना है। इसमें से आप देखिए लगभग मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड आप देखिए प्राइमरी प्रिकर्सर, आपको इस टाइप भी कुछ यहाँ पर और भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि जिब्बेरेलिन एब्सिसिक एसिड, उसके रिगार्डेड भी आपको कुछ पूछा जा सकता है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। ओके, देन वन देखिए आपको यहाँ पर जो कि मैंने बताया है बायोडाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप एक क्वेश्चन आपको आना ही है। देन वन फाइनल आप देखिए पायोनियर स्पीसीज के बारे में आपको कुछ पूछा है तो आपको इस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन वन आते हैं सेक्शन बी की तरफ। देखिए अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ पर लगभग 16 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है। तो यह भी आपको ओवरऑल जो भी डायग्रामेटिक आपको मिल जाता है ना वो आपको सिंपल ही आता है। तो लगभग डायग्रामिक क्वेश्चन आपको 3 से 4 आएंगे और बॉक्स वाला क्वेश्चन भी उसी कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको हर बार आइडेंटिफाइड करने के लिए आता है कि ABCD को आप ओनली यहाँ पर कुछ नेम दीजिए, यानी कि जो भी नेम आपको डायग्राम को देना है उसके लिए 2 मार्क्स रखा है। अब देखिए डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन आपको यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर एक क्वेश्चन आता है जो लगभग डायग्रामिक होता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसके नाम देख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है, आपको आ जाएगा। देन वन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको यहाँ पर टिक मार्क करके दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल दोनों आपको विद डायग्राम देख के जाना है। देन वन 4 देखिए आइडेंटिफाइड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड इन लिस्ट इट्स सिम्टॉम। आपको थोड़ा यहाँ पर एक क्वेश्चन आप साइड में रखिए। राइट द एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अभी से टिक मार्क करके लीजिए, चाहे 2 मार्क्स हो, चाहे 3 मार्क्स हो, चाहे 4 मार्क्स हो, आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रिगार्डेड क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। मैच द पार्ट ऑफ ओह्यूल गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ पार्ट्स ऑफ सीड गिवन इन कॉलम 2 एंड देन वन इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इस डायग्रामेटिक या फिर टेबुलर फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप ओनली टिक मार्क कर लीजिए, यानी कि कॉलम 1 कॉलम 2 देख के आप इस टाइप भी यहाँ पर आप यहाँ पर मैच द पेयर कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली एक जो भी फर्स्ट है ए करके उसका जो भी आंसर होगा 3-4 इससे आप इस टाइप भी लिख सकते हो, यानी कि आपको टाइम का भी यहाँ पर ध्यान रखना है।
7 नंबर का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन वन आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, जो कि डिफाइन द फॉलोइंग। देखिए आप ये चारों भी करके जाइए, साथ में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। ग्रेविटेशनल वाटर के बाद कंबाइंड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड कैपिलरी वाटर। तो आप जो ये जो डिफिनेशन होते हैं, जैसे कि ऑस्मोसिस हो गया आपका, ग्रेविटेशनल वाटर हो गया, कैपिलरी वाटर हो गया, ये सिंपल है। आप कुछ ना कुछ इसके बारे में लिख सकते हो। जैसे कि देखिए कैपिलरी वाटर का आपको यूज़ पता होगा, डेफिनेशन भी आप सिंपली लिख सकते हो। हाइग्रोस्कोपिक वाटर का भी लिख सकते हो। तो साथ में आपको यह पूरे डेफिनेशन चारों देख के जाना है। जो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, देखिए आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉपर्टीज़ पूछे जाते हैं, क्योंकि पेपर सबको देख के बनाया जाता है, न कि ओनली उन स्टूडेंट को जो ब्रिलियंट है। तो सभी स्टूडेंट को देख के पेपर बनाया जाता है, इसलिए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि प्रॉपर्टीज़ लिखिए भैया। अब देखिए वाटर हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया, आपको अगर कोई भी नाम दे दिया तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो, यानी कि उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देना है, डिस्कस करना है, बस इतना ही है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 को आप टिक मार्क कर लीजिए। Question number 10. A person met with a small accident and bleed but very soon stop bleeding. Explain the physiological process responsible for this. अब देखिए आपको पता होगा फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिन, ठीक है, थ्रोम्बिन। तो आपको यहाँ पर इस टाइप आपको एक मतलब कंसिडरेशन करना है कि एक्सीडेंट हुआ है, ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ था, एंड ब्लीडिंग स्टॉप हुआ है। तो किस टाइप यहाँ पर प्रोसेस होती है ब्लीडिंग की, तो आपको सिंपली वही लिखना है जो कि फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, यह जो प्रोसीजर होता है पूरा आपको एक्सप्लेन करना है विद डायग्रामेटिक। अगर आपने कर दिया तो जो पेपर चेकर होता है उनको लगता है हाँ भाई इससे पूरा आता है। तो अगर आपने यहाँ पर 3-4 पॉइंट डायग्रामेटिक लिख दे कि थ्रोम्बिन का किस में कन्वर्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन का किस में कन्वर्ट होता है, वो साइकिल किस टाइप है, वो अगर आपने थोड़ा डायग्रामेटिक बता दिया और उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन लिखा है पॉइंट वाइज, तो भी आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। सो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको इस टाइप पूछा जाए या फिर आपको किसी भी घुमा फिरा के यह लगभग ब्लीडिंग का क्वेश्चन आ सकता है। तो यह भी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट करके टिक मार्क कर लीजिए। यस गाइस, एक ही पेपर में आपका बोर्ड 2024 का पूरा पेपर डिस्कस नहीं होगा, आपको 2-3 पेपर मिलने वाले बायोलॉजी के, और वो 2-3 पेपर भी अगर आपने कर लिए तो आप आउट ऑफ मार्क्स कवर कर सकते हो। देन देखिए मैच द एंटीबायोटिक्स इन कॉलम 1 विद देयर माइक्रोबियल सोर्स इन कॉलम नंबर 2। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पूरे जो एंटीबायोटिक के जो माइक्रोबियल सोर्स है उससे एक बार चेकआउट कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर 4 पूछे गए, लगभग 8 से 10 भी आपने इंपॉर्टेंट वाले कर लिए तो भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कुछ यहाँ पर उसके जो माइक्रोबियल सोर्स है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप ये पूरे सोर्स एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एब्सिसिक एसिड इज द कॉमन नेम गिवन टू द आइडेंटिकल सब्सटेंसेस आइसोलेटेड सेपरेटली, नेम देम, गिव द केमिकल फीचर ऑफ एब्सिसिक एसिड। आप देखिए मैंने आपको बोला था आप एब्सिसिक एसिड पकड़ लीजिए, जिब्बेरेलिन, इथिलिक एसिड, देन वन इथिलीन। तो यह आप पूरे जो ग्रोथ फैसिलेटर, ग्रोथ इनहिबिटर है, सभी रट लीजिए बिल्कुल। उनका जो प्रॉपर्टीज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट्स आप पूरे ऐड करके जाइएगा पेपर में। तो आप देखिए ग्रोथ प्रोड्यूसर एंड ग्रोथ इनहिबिटर आप दोनों करके जाइए, लगभग 5 हार्मोन्स होंगे, ठीक है। तो आप वो करके जाइए। देन व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विथ रिलेशन टू ह्यूमन हेल्थ। इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद द रिलेशन टू ह्यूमन हेल्थ, इजी क्वेश्चन है। अगर आप पढ़े भी नहीं हो बट आपने ओवरऑल कुछ ना कुछ इसके बारे में सुना है तो भी आप लिख सकते हो। बायोटेक का एक क्वेश्चन आपको आ सकता है 2 या फिर 1 मार्क के लिए, इसे भी आप टिक मार्क कर लीजिए। गिव द एडाप्टेशन शो बाय डेजर्ट एनिमल। अब देखिए हर बार एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको एडाप्टेशन रिगार्डेड आता ही है, तो एडाप्टेशन ऑफ डेजर्ट एनिमल आपको कुछ अदर भी इसके रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट आप एडाप्शन जो भी एडाप्टेशन के क्वेश्चन आते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में आए हैं, आप एडाप्टेशन के क्वेश्चन करके जाइए, या फिर इसे भी आप एक बार पढ़ लिए तो भी आप कुछ ना कुछ एडाप्टेशन का क्वेश्चन अगर आता है तो आप लिख सकते हो। देन सेक्शन सी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मार्क्स कवर करता है। देन क्वेश्चन आपका ओवरऑल लगभग यहाँ पर 26 तक आ जाएगा, और सेक्शन डी जो कि हाईएस्ट मार्क्स है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, बट पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आपको पता चलने वाला है। अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए बहुत सारे यूट्यूबर जो आपको पेपर्स प्रोवाइड कराते हैं, इन शॉर्ट लगभग 5 या फिर 8 मिनट में क्या बता पाएंगे स्टूडेंट को, ठीक है। इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा है तो भी आप देखिए, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, तो इसे टिक मार्क करके हमें एक बार इसे रिवाइज करना है, पढ़ लेना है, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी रहती है जो कि हर एक स्टूडेंट को बहुत ही फायदेमंद होगी बोर्ड एग्जाम 2024-25 वाले, ठीक है। अब देखिए अटेम्प्ट आपको 8 करना है, 24 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। 15 देखिए एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन विथ एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ गैसियस हार्मोन्स इन प्लांट। ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक मार्क कर लीजिए अभी से। व्हाट इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड नेम द वेरियस सीरीज। आप सक्सेशन जितने भी ओवरलुक करके चाहिए ओनली, क्योंकि सक्सेशन रिगार्डेड आपको लगभग 2 मार्क्स हो या फिर 3 मार्क्स हो, या फिर आपको यहाँ पर इसके रिगार्डेड बेटर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो कि आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन पता होना चाहिए। नेम द वेरियस सीरियल स्टेज फ्रॉम पायोनियर स्पीसीज टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी विथ सुटेबल एग्जाम्पल इन हाइड्रार्च सक्सेशन। आपको सक्सेशन रिगार्डेड क्वेश्चन आना है, यह भी आप टिक मार्क कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। इजी क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट लिख सकता है, बट आपको ओनली इसका ओवरलू करके थोड़ा सा डायग्रामेटिक लेबल के साथ एक डायग्राम आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। साथ में कुछ आपको यहाँ पर उसके रिगार्डेड इन्फॉर्मेशन भी देना है पॉइंट वाइज। देन देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम ऑफ डबल सर्क्यूलेशन। अब देखिए हार्ट रिगार्डेड भी आपको क्वेश्चन आने होते हैं, तो इस टाइप कुछ उठा के रख देते हैं, बट ईजी है और आप खुद यहाँ पर लिख सकते हो कि आपको यहाँ पर क्या कुछ आता है, बॉडी ऑर्गन, लंग्स एंड देन हार्ट का एक चैम्बर राइट है, लेफ्ट है। तो आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो ब्लैंक बॉक्स दिया है उसमें आपको ओनली कुछ फिलअप कर देना होता है जो भी वहाँ पर आना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको इस टाइप आने वाले हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। देन आपको यहाँ पर एक डायग्राम मिला है, यानी कि आप इजीली इसके यानी कि उसे देख कर उसे समझ कर आप यहाँ पर पॉइंट फिलअप कर सकते हो। बट कभी कभी आपको ये डायग्राम नहीं दिया जाता है, फिर भी आपको डबल सर्कुलेशन रिगार्डेड क्वेश्चन आता है, तो डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन कर लीजिए, एक बार डायग्राम का प्रैक्टिस भी कर लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइपरथायरॉइडिज्म एंड हाइपोथायरॉइडिज्म। अगर आपको डिस्टिंग्विश नहीं आता है फिर भी आपको थायरॉइड रिगार्डेड एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो थायरॉइड रिगार्डेड एक बार पढ़ लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे आप करके जाइएगा तो आप उसके रिगार्डेड कोई भी क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। गिव द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपको पता होगा बायोटेक रिगार्डेड भी क्वेश्चन आते हैं, ऊपर एक क्वेश्चन देखा है हमने, और यह भी देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीनेचुरिंग, एनेलिंग और उसके रिगार्डेड भी आपको सिंपल डेफिनेशन आ सकते हैं, ठीक है। डीनेचुरेशन, एनेलिंग जो वो टॉपिक होता है ना, वो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, कूलिंग होता है, हीटिंग होता है, वो भी आप देख लीजिए। राइट अ नोट ऑन इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिए। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। ये देखिए प्रॉपर्टीज, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके पासिंग निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टीज वाले हैं, प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो भैया, तो इससे मत छोड़िएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। किसी की भी प्रॉपर्टीज अगर आपको पूछी जाती है तो आपको उसके बारे में कुछ लिख के आना ही है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ लिख के आना है। यूज द पॉजिटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम ऑफ थायरॉइड। देखिए थायरॉइड रिगार्डेड भी आपको कुछ पॉजिटिव एजेंट और यहाँ पर आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम लिखना है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी टिक मार्क कर लीजिए। अब देखिए जैसे मैंने कहा टेबुलर फॉर्म, देन मन आपका कुछ यहाँ पर टेबल दिया जाता है, प्रोडक्ट एंड माइक्रोबियल सोर्स, तो आप यह भी देख के जाइएगा। वाइटामिन, देखिए जैसे कि आपको पता होगा वाइटामिन, उसके नाम, उसके माइक्रोबियल सोर्स, ये भी करके जाइएगा, ज़्यादातर वाइटामिन के पूछे जाते हैं। आप देखिए विटामिन B2, फ्यूमेरिक एसिड, विटामिन B12, लाइपेज एंड देन माइक्रोबियल सोर्स लिखा है, तो आपको ये एक बार जो है लगभग विटामिन के पूरे देख लीजिएगा, कौन से विटामिन से क्या कुछ डिसीज होता है, ठीक है, कौन से विटामिन का केमिकल नेम क्या है, वो सब कुछ आपको देख लेना है। एक्सप्लेन एनी 3 एग्जांपल ऑफ बायोपायरेसी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बायोपायरेसी आप इस बार भी टिक मार्क करके लीजिएगा कि आने के फुल चांसेस है। सेक्शन नंबर डी है आपका लगभग अटेम्प्ट एनी 3, लास्ट क्वेश्चन है, लगभग 4 मार्क्स के लिए एक आता है, और हर बार स्टूडेंट इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। इसमें लगभग 5 क्वेश्चन है आपके पास और आपको लगभग यहाँ पर अटेम्प्ट 3 करना है, तो भाई ऐसे क्वेश्चन चुनिएगा जिसके बारे में आपको आता है, और एक क्वेश्चन तो आपको इन शॉर्ट दिया होता है, जैसे कि आप देखिए स्टेट द नेम ऑफ हार्मोन एंड ग्लैंड सिक्रेटिंग देम। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ दिया है उन्होंने ABCD करके, तो इसकी मदद आप ले सकते हो, जैसे कि ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। इन शॉर्ट आपको बस नाम लिख के आ जाना है, मतलब आपका टाइम भी यहाँ पर बहुत ही कम जाएगा, और आपको सिंपली A टाइप B टाइप करके आंसर करके वहाँ पर ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड लिख देना है। कंट्रोल देन वन ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन वाटर इन किडनी एंड देन वन स्टिमुलेट लीवर एंड मसल्स फॉर ग्लाइकोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो इजी क्वेश्चन रहते हैं, अगर इस टाइप आता है कोई तो देख लीजिएगा कि हाँ मुझे आता है कि चारों के आंसर तो मैं लिख देता हूँ। नहीं तो आप देखिए एक तो आपको लेवल वाला नीट, आपको एक नीट एंड क्लीन एक डायग्राम निकालना है और उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना है, जैसे कि अभी इससे पूछा गया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरी एंड वेंस। तो देखिए आपको सिंपली आर्टरी और वेंस की डायग्राम नीड द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम आपको निकालनी है और डिस्टिंग्विश लिख देना है। सिंपल है, आपको आर्टरी एंड वेन के बारे में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि आप इस टाइप लिख सकते हो, और आपको कुछ नहीं एक डायग्राम, और डायग्राम को ही मार्क्स होते हैं, और उसके बारे में आपको इसके रिगार्डेड डिफरेंस को भी मार्क्स मिल जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आपको यह पेपर विथ सोल्यूशन PDF किस टाइप डाउनलोड करने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर देखिए बहुत सारे लगभग यहाँ पर अभी फर्स्ट पेपर है, इसके बाद में बायोलॉजी के और 2 पेपर आने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के ही होंगे, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। उसमें के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको एज इट इज आने वाला है, तो मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी। यह क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको बताया उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको टिक मार्क करके दिए हैं, साथ में आने वाले समय में भी आपको मिलते रहेंगे, और कुछ वायरल अगर पेपर हो जाता है तो भी आपको बताने वाला हूँ। मेक श्योर अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ चलिए देख लेते हैं किस प्रकार आप पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। कुछ नहीं, बोर्ड पेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल या फिर क्रोम पे जाना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है znews24h.com। जैसे आप सर्च करते हो आपके सामने एक जी का एक ऑफिशियल होम पेज आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके सभी पेपर डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको कोई पेपर PDF या फिर सोल्यूशन नहीं मिलता, या फिर किसी पेपर PDF का सोल्यूशन PDF भी नहीं मिलता, तो आपको सेकंड यहाँ पर अपनीजॉब.com आना है। अपनीजॉब.com अगर आप सर्च करते हो तो आपको इस टाइप एक पेज देखने को मिल जाएगा, और पेज पर आपको जाना है, वहाँ पर भी आपको ऑल 10th एंड 12th महाराष्ट्र बोर्ड, अदर बोर्ड के पूरे पेपर यहाँ पर डाले हुए हैं, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। मेक श्योर विजिट द वेबसाइट एंड लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर मैंने बताया जो कि 27 एक क्वेश्चन इस टाइप आने वाला है। साथ में आप देखिए क्वेश्चन भी आपको इस टाइप आता है कि आपको कुछ यहाँ पर ABCD करके पूछा जाता है, जो आपको यानी कि आपका टाइम भी बचाएगा। साथ में अगर आपको आता है चारों का आंसर तो ही आप अटेम्प्ट करिएगा, नहीं तो आपको मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। उससे अच्छा है फिर आप इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करिए, अटेम्प्ट करिए। देन देखिए डिस्क्राइब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस विथ इनकरेजेस क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का आप एक क्वेश्चन तो पकड़ के चलिए कि एक क्वेश्चन आपको पॉलिनेशन रिगार्डेड आना है, चाहे कुछ भी हो, पॉलन ग्रेन रिगार्डेड ऊपर हमने क्वेश्चन देखा है, बट एक देखिए पॉलिनेशन रिगार्डेड आपको आना ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जैसे कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस विद इनकरेजेस क्रॉस पॉलिनेशन पूछा है, तो आप एक बार पॉलिनेशन रिगार्डेड जो चैप्टर था वो पूरा करके जाइएगा, ठीक है। यानी कि ओवरलुक करिएगा कि कौन से क्वेश्चन है उसमें से आ सकते हैं, एंड प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो उसके रिगार्डेड आप एक बार ओवरलुक करके जाइएगा। देन देखिए 30 एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस। हर बार लॉ ऑफ डोमिनेंस रिगार्डेड कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको पता होना चाहिए। कंपेयर हाउ इट डिफर फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। अगर आपने इतना भी लिख दिया, ठीक है, तो आप इतना करके जाइए कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड आप थोड़ा उसके रिगार्डेड लिख सके, चाहे कुछ एग्जाम्पल हो, चाहे कुछ ऑथेंटिक थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, फिर पॉइंट वाइज हो, ठीक है। तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस देख के जाना है। डिस्क्राइब हार्मोनल कंट्रोल इन वेरियस फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। थोड़ा इसके बारे में पढ़ के जाइएगा, जैसे कि ल्यूटल फेज हो गया, प्रोलिफेरेटिव फेज हो गया। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा लगभग चार फेज होते हैं, और चार फेज में ओवरऑल क्या कुछ होता है, यानी कि आपका ल्यूटिनाइजेटिंग हार्मोन, FSH, LH, उसके बारे में एस्ट्रोजन का लेवल कब हाई रहता है, कितने दिनों की कौन सी फेज होती है। तो आपको लगभग मेंस्ट्रुअल फेज या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डेड क्वेश्चन आना होता है, तो मेक श्योर एक बार उसे भी आप देख लीजिएगा। तो ये लगभग पूरा पेपर हमने देखा है, ऐसा नहीं कि आपको मैंने ऊपर ऊपर बताया, मैंने पूरा पेपर आपको बताया, साथ में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी हमने डिस्कस किए। तो यहाँ पूरे क्वेश्चन आप करके जाइएगा। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर जैसे कि सेक्शन ए में आपको कुछ MCQ दिए होते हैं, बट आपको पता है MCQ ज़्यादातर रिपीट नहीं होते, फिर भी आपको मैं PYQ प्रोवाइड करने वाला हूँ। मेक श्योर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जो एक ग्रुप है हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, उससे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 10th और 12th के जो बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए बनाया गया है, और सभी छात्र वहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको PYQ PDFs एंड देन जितने भी पेपर हुए आपके उसके PDF मिल जाता है, साथ में मॉडल पेपर बोर्ड 2024-25 के मिल जाएंगे, तो आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। मेक श्योर आपको यहाँ पर PDF भी डाउनलोड कर लेना है, और देखिए 10 जो आपके MCQ है उसका भी आंसर उस PDF में आपको मिल जाएगा, क्योंकि देखिए जो है आपके यहाँ पर MCQ वह रिपीट नहीं होगी, बट आपको एक बार ओवरलुक करके जाना है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट पेपर बहुत जल्द आने वाला है, और बायोलॉजी के 2 पेपर आने वाले हैं। 3 पेपर अगर आपने कर लिए तो भी आप आउट ऑफ मार्क्स कवर कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब नाउ।